बजट 2025-26 में एक जो नया सेक्शन ऐड किया गया है, नया कानून मंजूर किया गया है कि जो कैश की अदायगी है वो नहीं हो सकती। मतलब 2 लाख से ऊपर अगर आप कैश की पेमेंट करेंगे तो आपका जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा। आपने पैसे 2 लाख 3 लाख दिए होंगे, लेकिन जो आपको इनवाइस होगी या जो आपको सप्लाई मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, वो 3 लाख से कम मिलेंगी। इसके ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ के जो लेटर हैं वो जारी हो रहे हैं। आज हम स्टडी करते हैं कि ये जो जुर्माना है, फ़ाइन है, ये किसने देना है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है वो अप्रूव हो चुका है और 1 जुलाई 2025 से लागू है। हमेशा की तरह इस बार फिर जो फाइलर हैं उनको ही टैग किया गया है कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना, बजाय कि जो नॉन फाइलर हैं या वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं उनको लाया जाए। फाइलर के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ ऐड कर दी गई हैं। इसी तरह एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 21 ऐड किया गया। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर देखा जो ये कहता है कि अगर आपने किसी को सेल की और वो आपको अगर कैश देगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है जो कि कंपनी है, उसने चीज़ें बेची मिस्टर बी की जो कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कैश में डिपॉजिट नहीं करवा सकता। जब वो जाएगा बैंक में तो कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकता। डिस्ट्रीब्यूटर अपने बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने कैश जमा करवाया तो ये जो कंपनी है ये फ़ाइन देगी, यानी कि कंपनी अपनी टैक्स रिटर्न में जो फ़ाइन है वो पे करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई मसला नहीं है। अब इसी वजह से डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट लेटर इशू करना शुरू कर दिए। ये आपके सामने एक लेटर है जो कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उस पर ये कहते हैं कि जी 2 लाख से ऊपर आप कैश की पेमेंट नहीं कर सकते। ये सिंगल इनवाइस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आप एक महीने में 5 लाख रुपए की चीज़ें परचेज़ करते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल 1,50,000 की एक बार चीज़ें परचेज़ की, 2 लाख की एक बार चीज़ें परचेज़ की और बाकी जो अमाउंट थी जितनी भी 1.5 लाख बनती है उसकी 1 लाख एक बार परचेज़ की। तो अब आप एक एक ट्रांजैक्शन कैश में जमा करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को ये चीज़ें परचेज़ की, आप कैश डिपॉजिट करवा दें। 20 तारीख को ये परचेज़ की, कैश डिपॉजिट करवा दें। 29 तारीख को ये परचेज़ की, कैश डिपॉजिट करवा दें। लेकिन 5 लाख इकट्ठा जो कि 2 लाख से ज़्यादा है ये आप जमा नहीं करवा सकते। ये उन्होंने लिमिट लगाई है। हमेशा की तरह ऐसे ही होता है, BR ऐसे ही करता है। जब कोई नई चीज़ आती है तो एक सर्टन लिमिट देता है, उसके बाद वो कहता है कि आप काम ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनीज़ की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं कि अगर आप कैश जमा करवाएंगे तो तकरीबन कंपनीज़ को 41% तक टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे देना पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो 41 लिखा हुआ है कैसे आया है और 20.5 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये इन्होंने लिखा है। इनका मतलब ये है कि आप कैश जमा करवाएं, कोई मसला नहीं है, आप 5 लाख हमें जमा करवा दें, लेकिन जो हम सप्लाई देंगे वो 5 लाख में से जो 20.9% या 21% है वो काट देंगे। पैसे आप 5 लाख जमा करवाएंगे लेकिन आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो 5 लाख की नहीं मिलेंगी, वो कम मिलेंगी, वो तकरीबन 3,80,90,000 रुपये की मिलेंगी। तो इनडायरेक्टली कंपनी ने अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लिया, सारे का सारा नुकसान किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, जो उसका कस्टमर है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कंपनी ने अपने ऊपर कोई बर्डन क्यों नहीं लिया। तो यहां पे अगर आप देखें हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, जो कंपनीज होती हैं, इंपोर्टर होते हैं, वो इस तरह सर्कुलर जारी करते हैं और सारा जो टैक्स में चेंजिंग्स आती हैं अपने कस्टमर के ऊपर ही ट्रांसफर करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये इन्होंने 41% की जो परसेंटेज है तकरीबन वो कैलकुलेट की है। यहाँ पे आप देखें तो कंपनी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगी 30 जून 2026 को। सेल है कंपनी की 2 मिलियन की, कॉस्ट है 1.5 की, ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख और फॉर एग्जांपल उसके अदर एक्सपेंसेस हैं 1,50,000, प्रॉफिट आता है 3,50,000। ठीक है, अब कंपनी ने जब साल के एंड पे टैक्स पे करना है तो उसे 29% एक टैक्स देना है, 17% एक है, 1.5 एक है, 1.25। इन तीनों में से जो ज्यादा टैक्स होगा वो कंपनी ने पे करना है। यह FBR का एक रूल है। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में कंपनी की रिटर्न फाइलिंग के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं। एडवांस टैक्स का जो सेक्शन था 147 वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपनी ने 10% तक सुपर टैक्स भी देना है, जिसकी परसेंटेज अभी 9% हो गई है मैक्सिमम। अगर प्रॉफिट उनका 500 मिलियन से ऊपर है, अगर उससे कम है 150-500 के दरमियान है तो डिफरेंट परसेंटेज है। मैं मैक्सिमम लेता हूं कि चलो 9% ये हो गया, या हम 10% की बात कर लेते हैं, वैसे तो 9% कम हो गया। उसके बाद क्या होता है, कंपनी WWF पे करती हैं, ये होता है 2% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2%। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपनी कैलकुलेशन की, कंपनी के मुताबिक 29% उन्होंने एक टैक्स देना है। एग्जांपल दे रहा हूं, 29% एक है, इसमें आप सुपर टैक्स जमा कर लें 10 या 9%, मैं 10 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। उसके बाद 2% आप एक ले लें तो ये टोटल परसेंटेज बन जाएगी 41%। ये कैसे आया, ये इस वजह से आया, यहां पे आप देखें
तो सेक्शन 21 की कंप्लाइंस अगर नहीं हुई, ये सेक्शन कौन सा है कि अगर ये 2 मिलियन की जो सेल है, ये सेल में आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कैश जमा करवाया है, तो क्या होगा, जो IBR है, ऑफिसर है, वो इनकी कंप्लाइंस चेक करेगा। वो ये कहेगा आपका प्रॉफिट 3,50,000 नहीं है, आपका प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से, रिटेलर से कैश रिसीव किया है। तो क्या होगा, 2 लाख है, वो इसका 1.5 मिलियन का 50% डिसअलाउ कर देगा। एक तरह से ये जुर्माना ही होता है। जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो यहां पे वो कहता है जी आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख नहीं होगा, मेरे मुताबिक 12,50,000 होगा, क्योंकि मैंने एक आपको सेक्शन दिया हुआ है कि आपने कैश में काम नहीं करना, आपने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा मैं आपका प्रॉफिट बढ़ाऊंगा और ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर मैं आपसे ज्यादा टैक्स लूंगा। अब जब ये काम होगा तो कंपनी ने एक्चुअल में तो कमाया होगा 3,50,000, लेकिन कंपनी ने टैक्स कितने पे दे रही होगी, 11 लाख के ऊपर। तो जितना एडिशनल टैक्स होगा जो कि चार्ज किया जाएगा 41%, वो सारे का सारा कंपनी किससे रिकवर करेगी, कस्टमर से। यही वजह है कि कस्टमर, यहां पे अगर आप देखें तो कंपनियों ने 41% की बात की हुई है कि इस सारे के पीछे ये लॉजिक है, ये सिनेरियो है। अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये 20% कैसे कैलकुलेट हुआ, हर कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है और उसमें उनका एक GP भी होता है, वो इसमें से कुछ शेयर जो है वो लेते हैं, कुछ नहीं लेते। करने के बाद जो इफेक्टिव रेट उन्होंने कैलकुलेट किया होगा वो 20.5% किया होगा कि अगर आप 2 लाख से ऊपर अमाउंट जमा करवाते हैं तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख जमा कराया तो आपको 5 लाख की सप्लाई नहीं मिलेगी, आपको 5 लाख का तकरीबन 80% तक सप्लाई मिलेगी, मतलब 4 लाख के करीब, इससे ज़्यादा आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। अब कंपनी ने, जारी बात है, जब बिजनेस करना है तो उसने टैक्स पल्ले से तो नहीं देना, उसने कहाँ से लेना है, आपसे लेना है, क्योंकि आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे। तो ये एक तरह का जाल बिछाया जा रहा है कि जो कैश की इकोनॉमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब होता क्या था कि आपको पता है कि 100 मिलियन से ऊपर अगर सेल जाती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं या जो भी इंपोर्टर हैं उनको 1.5% एनुअल टैक्स देना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं, एक B अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एक अकाउंट अपने नाम पे, एक B अकाउंट होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो अगर उनकी सेल है फॉर एग्जांपल 150 मिलियन की, तो वो इसको डिवाइड कर लेते हैं, कुछ A अकाउंट में कर लेते हैं, कुछ B में कर लेते हैं। अब B अकाउंट जो होता है वो उनका सारे का सारा कैश में चल रहा होता है, एक अकाउंट जो होता है वो बैंक में चल रहा होता है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को तो हम ढूंढ नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम इतने इफेक्टिव नहीं हैं, हमारी टीम जो है वो नकमी है, इन लोगों को नहीं ढूंढ सकती। तो हम क्या करते हैं, जो बंदा इसको सेल कर रहा है ना उसके ऊपर ही जुर्माना डाल देते हैं। हालांकि जो बंदा सेल कर रहा है वो टैक्स भी पे कर रहा है, वो नोटिस की कंप्लाइंस भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, IBR की बात भी मान रहा है, अच्छा खासा बिलियंस में टैक्स भी पे कर रहा है, लेकिन उनको ही कह दिया गया कि अगर तुमने ये काम किया ना तो तुम्हारे ऊपर मैं जुर्माना आयद कर दूंगा। जब वो जुर्माना आयद होगा तो क्या होगा, सारी कंपनीज इस तरह के डिफरेंट लेटर बनाएंगी और मार्केट में सर्कुलेट कर देंगी जो जो उनके कस्टमर होंगे। जब ये काम होगा तो ये B अकाउंट बंद हो जाएगा, सारे का सारा A अकाउंट में काम होगा। और IBR ये समझ रहा है कि जब मैं ये काम करूंगा, क्योंकि सेलर के ऊपर पेनल्टी है, तो मेरे पास जो फाइलर हैं वो लोग ज्यादा होंगे, मेरा टैक्स नेट इंक्रीज होगा। ये काम तो ठीक है, सही है, ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या टैक्स नेट इंक्रीज करने से जो बेनिफिट मिलने चाहिए एक बिजनेसमैन को वो मिल रहे हैं? यहाँ पे बिजनेसमैन वापटा को खुद मैनेज कर रहा है, यहाँ पे SNGPL को बिजनेसमैन खुद मैनेज कर रहा है, EOBI का कोई बंदा आता है उसको खुद मैनेज किया जाता है, पैसी का कोई बंदा आता है उसको खुद मैनेज किया जाता है, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स का लेने आ जाता है एक्साइज वाला तो उसको खुद मैनेज किया जाता है, कोई फूड अथॉरिटी आ जाती है उसको खुद मैनेज किया जाता है, कोई ये जो रोड एक्साइज वाले आ जाते हैं उनका टैक्स खुद दिया जाता है। इस तरीके से सारे जितने भी कंप्लाइंस है एक बिजनेसमैन ने खुद जमा करवानी है, FBR को बिजनेसमैन ने खुद मैनेज करना है, PRA को खुद मैनेज करना है, इनके ऑर्डर खुद करवाने हैं। लेकिन अब उसी के ऊपर ही जुर्माना ऐड कर दिया गया है कि अगर तुमने सेल की तो मैं मजीद तुमसे जुर्माना लूंगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको स्टडी करना चाहिए। आजकल डिफरेंट जगह पे ये बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है FBR इसके ऊपर कोई लिस्ट जारी करे और FBR कह दे कि ये मैं इस इंडस्ट्री में A इंडस्ट्री है, ये B इंडस्ट्री है, ये C इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल 3 4 5 तरह के डिफरेंट बिजनेस हैं, उस पे FBR क्लैरिफाई कर दे
कि भाई इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर में तो चलता ही कैश है, कस्टमर से कैश लिया जाता है और बाद में डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो अब क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कस्टमर से कैश लेगा, पहले अपने बैंक में जमा कराएगा, फिर क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा चेक या ऑनलाइन के थ्रू। तो ये एक लंबी एक्सरसाइज है। लेट्स सी इसके ऊपर आने वाले दिनों में एफबीआर कोई डॉक्यूमेंट इशू करता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो एग्जम्प्ट है, बाय नेचर उसमें कैश आता है, या हो सकता है वो ना करे। अगर नहीं किया तो फिर आपको कैश जमा करवाने पर जुर्माना देना पड़ेगा, फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, और जो कंपनीज कर रही हैं काम उसके ऊपर भी हम इसका सोल्यूशन को देख रहे हैं कि किस तरह से इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनीज के साथ अगर हम डिस्कशन में है, डिफरेंट बड़ी बिग फोर जो कंपनीज हैं उनके साथ भी डिस्कशन में है, अभी कोई सोल्यूशन निकलता है तो आपको लाजमी अपडेट किया जाएगा। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप रिसीव हुए, और डिफरेंट कंपनीज़ ने, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी हैं, सब ने जो डॉक्यूमेंट है सर्कुलर जारी किए हुए अपने अपने लेटर हेड के ऊपर अपने अपने कस्टमर को। तो लिहाजा इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि किस तरीके से ये परसेंटेज कैलकुलेट की गई है, किस तरह आपको फाइन दिया जाएगा। आपने ही देना है, ये याद रखें, कंपनियों ने अपनी जेब से नहीं देना, वो आपको ही कह रहे हैं कि आप ही दें। तो इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।